मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइए कि ये जो खत आया है, इस खत का तो जाहिर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसका जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है उस पर हमें यकीन है, मगर इसका क्या फर्क पड़ेगा इससे पहले जो बानी पीटीआई के जो केसेस थे उनकी कोई कानूनी हैसियत तो मेरे ख्याल में वही रहेगी। इस पे आपका टेक क्या है, इसकी फॉल आउट क्या होगी? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, आपको माजी में पता है कि टेलीफोन टैप होना, इस तरह की मुदाखलत तो पहले माजी में तो चली आ रही है, लेकिन ये जो जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिस तरह की प्रोसीडिंग हमने अब देखी है, ये शायद तारीख में नहीं है। यहाँ आप खुद देख लें कि 9 मई के वाक़यात की जमानत होने में कितना वक्त लगा, जिसमें बेगुनाह लोग भी थे, जो कसूरवार थे, उनकी जमानतें अब ना लगाएं, ना करें, लेकिन बाकियों का हमने देखा। फिर हमने इसी दौर में देखा कि नवाज शरीफ, एवनफील्ड और अल अजीजिया में जो बातें उस वक्त कही गई कि जब वो पाकिस्तान में जाएंगे और वो डील के तहत आए पाकिस्तान में और वो बरी हो जाएंगे, मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है सारा। और मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील के तहत आएगा और वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, और फिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट देखें, यानी जिस तेजी से साइफर ट्रायल चलाया गया, जिस तरीके से अपना तोशाखाना केस चलाया गया, दूसरा तोशाखाना चलाया गया, और जिस तरीके से इद्दत का केस चलाया गया, आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना। टेरियन वाइट के केस में आपको याद है, हमेशा देखता हूँ आपके साथ प्रोग्राम में बैठ के मैंने ये बात कही थी कि टेरियन वाइट में जो वकील है वो देखे तो सही कौन से जज इस जज एक रिटायर हो गए हुए हैं, उनके दामाद थे वकील। फिर उसमें हामिद अली शाह साहब वकील आ गए स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर, और अभी वो अब टेरियन वाइट के बाद अब साइफर के केस में भी आ गए हैं। रिजवान अब्बासी साहब ने अपना बेसिकली वो सरकारी वकील के तौर पर ज्यादा काम करते हैं। अपना इद्दत के केस में वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील थे और बाद में वो खाबर मानगा के वकील आ गए। यानी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर फिर केस का देखना, मैं तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से तो अंदाजा है हमें कि हम यहाँ देखते रहे, मैं तो आवाज भी उठाता रहा कि यहाँ हम ख्याल जजेस के पास केसेस लगते हैं। मिसाल के तौर पर अपना एक बेंच ऐसा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो निगरान सेटअप के साथ जब दौर शुरू हुआ सारे केसेस वहीं जाते थे। तो मैंने कई दफा ये सवाल भी उठाया, अभी पिछले दिनों अपना केस है 215 का इलेक्शन सिंबल लेने का, वो केस उनके पास लगा और वो बाकायदा लंबी बहस हुई, फैसला महफूज हो गया और अभी तक फैसला नहीं है। क्योंकि अहम सवाल रह जाए और हम आपसे आपकी गाइडेंस से महरूम न रह जाए। देखिए, हर कजिया है, आप एक वकील हैं, एक इशू पहुंचता है, पार्टीजन एक पार्टी का एक व्यू है, दूसरी पार्टी का दूसरा व्यू है, जज साहब ने फैसला करना है कि जी व्यू किसका ठीक है। एक बात आई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, मैं पूछना ये चाहता हूं, अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था जनाब जो सेनेटर हैं सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी के, तो इसमें क्या हमें बात करनी चाहिए? बात है कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब के दौर में मुबैना तौर पर उनके कहने के मुताबिक मुदाखलत हो रही थी तो वो कोई ताउन था या कोई बीमारी थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो अब हुई है, अगर हुई है तो वो जो है उसको हमें जाना चाहिए। इन मामले इदारे देखेंगे, इदारे फैसला कर लेंगे, तो क्या कुछ मुदाखलतें नेक होती हैं और कुछ बद होती हैं? इस वजह से एटीट्यूड पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आपके सामने मिसाल तो सेट हो गई थी। शौकत सिद्दीकी वाले केस के अंदर मिसाल सेट हो गई, बाकायदा उसके ऊपर जुडिशियल काउंसिल ने बाकायदा हियरिंग की और उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने चैलेंज किया। आज वो सारे का सारा प्रोसेस सेट असाइड कर दिया गया कि वो जो मुदाखलत थी, मुदाखलत की वजह से, यानी वो एक तरह से सर्टिफाई होगी ना बात। और फिर जजेस ने जो वाकये साथ बयान किए हैं, जो अब एक जज ऐसे झूठ नहीं बोलता, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी बहुत सब तकरीबन तमाम हाई कोर्ट में अच्छी जजेस हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो तादाद है, यानी अभी आपने देखा ना पिछले रिजवान अब्बासी वाले केस में आपने क्या कुछ होता रहा, यानी जो ज्यादतियां होती रही, उन ज्यादतियों को सामने रखकर बात आई है सामने। सवाल बड़ा सीधा सा है कि आपका आइन खुद ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करता है कि आप अदलिया के मामला में इंतजामिया मुदाखलत नहीं करती है और ना ही मुकन्ना मुदाखलत करती है। अब मुकन्ना के मामला में बाकी मुदाखलत नहीं करते हैं, जो पैरामीटर और पैराबाउंड्स नहीं हुए उस पर अमल दरामद होता है। तो ये कहना
इस मामले में नहीं। अब ये मामला सामने आया है अच्छा, और ये मामले अब जजेस के यानी जो इसका बातें तरीकाकार क्या होगा, इसकी तफ्तीश का, तहकीक का? जाहिर है ये फाजिल कोर्ट के सामने है, हम इस पे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है एक तरीकाकार तो होगा। तो आपकी क्या यानी इसलिए समझते हैं कि कानूनी एतबार से इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है? जो केसेस सुने जा चुके हैं उन पर तो जाहिर है कोई शायद फर्क पड़े या ना पड़े, इस दोनों हवाले से आप जरा अपना टेक दीजिएगा। देखिए काजी साहब, एक बड़ी देखिए लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तमगा याफ्ता, हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, जो साफी है ना, वो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी पोजीशन क्या है, वो समझना जरूरी है। आप सिर्फ इतना देख लें कि ये जो चीजें सारी सामने रखी हैं, अगर हम उनको देखें, अगर हम उन सारे मामला को देखकर आप समझना चाहें कि हालात और वाकयात क्या है, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि जो कुछ भी हुआ है, क्या इसको अननोटिस छोड़ दिया जाएगा? क्या अदालतों के ऊपर अगर कोई इंटरफेरेंस है, अगर कोई ये मामला इस तरह चल रहे हैं, तो क्या अननोटिस जाने दिया जाएगा? हमने देख तो लिया कि हमारे यहाँ मैंने आपको कितने बीसियों केस ऐसे बता सकता हूँ कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में आज भी मैं कह रहा हूँ, हम ख्याल जजेस के पास केसेस लगते हैं, चंद जजेस हैं। बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीक साहब, आपने हमें इस पे एनलाइटन किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बात की कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच जहांगीर जदून साहब, आपने हमें वक्त दिया। कोई ना कोई तो ऐसा वाकया वतन अजीज में होता है, बड़ा दिलचस्प मुल्क है जहांगीर जदून साहब। अब ये खत आ जाता है, अब इस खत के बाद मैं आपसे यही सवाल, बिल्कुल हमारे इदारे आपस में सेटल करें, अगर ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है हमारी हिस्ट्री का, कौमों में होता रहता है, इस पे ज्यादा अपने जो कहते हैं कि ज्यादा इसमें हमें नहीं होना चाहिए एक्साइटेड। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे पोलिटिसाइज करना जरूरी है कि इस पर दो फरीक बन जाएं? पता चले एक फरीक है कि जनाब वो मुदाखलत तो बड़ी अच्छी थी जब हो रही थी शौकत सिद्दीकी मुबैना मुदाखलत शौकत सिद्दीकी साहब के दौर में, और ये बहुत बुरी है, या वो बहुत बुरी थी और ये बहुत अच्छी है। तो जो एकदम से पॉलिटिकल प्लेयर और जो कमेंटेरियट इसमें कूद पड़ता है, तो इससे बजाय मसला हल होने के, और माफी चाहता हूँ, गंद नहीं पड़ जाता जहांगीर जदून साहब? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बेजाय है कि इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखें, हम सिर्फ इस पे बात करें कि ये रूल ऑफ लॉ का मामला है, ये मेरिट का मामला है, सिटीज़न के राइट हैं इसमें, या आपके जो बाहर की दुनिया है जब इस चीज़ को देखेगी कि पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद नहीं है, उसमें प्रेशर है। आज से पहले आप देखें जितना वो इंडेक्स आता है जुडिशल रिव्यू का, तो उसमें पाकिस्तान वैसे कितने नंबर पे है, तो इसके बाद तो फिर इसका नंबर और नीचे चला जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी आज़ाद नहीं है। वो तो 76 साल से पाकिस्तान के अंदर यही काम चलता रहा है, जुडिशरी तो कभी भी आज़ाद नहीं है। अभी उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला, उन्होंने कहा जी फैसला जो है वो फेयर ट्रायल ही नहीं दिया था। तो इसका मतलब था तो फेयर ट्रायल जजों ने नहीं दिया, तो जजों ने किसी प्रेशर में फैसला किया है, वरना तो फेयर ट्रायल होता। फिर इस तरह अभी जो मामला जो हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इस तरह पहले भी जज जो है ग्रीवियंस भेजते रहे अपनी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया। ये पहली दफ़ा इससे हुआ है कि जो लेटर लिखा गया है इसको डायरेक्टली पब्लिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो अपना वे फॉरवर्ड वो किस तरह एड्रेस करें। क्योंकि जब शौकत सिद्दीकी ने जाके बाहर में एड्रेस किया, तो इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी रिजर्वेशन थी कि आपको ये वाला इक़दाम जो है ओपनली नहीं करना चाहिए था। इदारे तो हर वक्त इंटरफेरेंस करते हैं, और कई ऐसे जज होंगे जिनको वो अप्रोच करते हैं और जज आगे बाज़ प्रेशर बर्दाश्त करते हैं।